हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा चैप्टर्स का बनाया है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ये लूसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, या फिर यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, या फिर एसआई हो। ये सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू बार बार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, यही पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटी। ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास ए, बी, सी ऑप्शन डी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल सही है, यूएसआर यानी रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 संविधान में अनुशंसा की थी। यानी मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन है कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो अगर आपने लगाया है 2 का डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतर्स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है 1972, 76, 77 या 78। चलिए करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, कौन होगा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे, तो ये हो गया 1976। 42वां संविधान 1976 में हुआ था, उसी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 44वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 1439 संविधान संशोधन। चलिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा है। अगर करेक्ट आंसर आपने लगाया है सी तो सी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था या निःशर्त सिद्धांत। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो उसको हम, अगर आपने बी ऑप्शन किया तो बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए, 8, 10, 11 या फिर 12। तो अगर आपने ऑप्शन किया है 10 तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए, 1971 में, 72 में, 77, 75 में या फिर 76 में। तो अगर आपने बी किया है, नहीं अपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, 1976 में जोड़ा गया है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग 3 में जोड़ा गया है, भाग 3 के क में जोड़ा गया है, 4 में जोड़ा गया है, 4 के क में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को किस अध्याय में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, तो आपने देखेंगे तो जो, अगर आपने करेक्ट आंसर लगाया डी तो बिल्कुल सही है, चौथे के क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। मौलिक कर्तव्यों की सूची किस जोड़ी में, भाग 4 में, 5 में, 2 में या फिर 3 में। तो मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है, तो भाग 4 के क में जोड़ी गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 51 का ए में, 50 का ए में, 49 का ए में या फिर 52 का ए में। तो चलिए जल्दी से आंसर करिए, करेक्ट कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। तो अगर आपने आंसर किया है ए तो बिल्कुल सही है, 51 ए, 51 का ए किसको बताता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य को बताता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 8 हैं,
10 हैं, 11 हैं या फिर 12 है। अगर आपने करेक्ट आंसर किया है सी तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में 11 है। मूल संविधान में 10 थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1973, 44वां संविधान संशोधन 1978 या फिर 45वां संविधान संशोधन 1980। किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है, इसमें जोड़ा गया है? अगर आपने करेक्ट आंसर किया है ए तो बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए हैं। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो इसमें से मौलिक कर्तव्यों को लाने का क्या प्रयोजन था? तो अगर आपने किया है सी तो बिल्कुल सही है। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को क्या करना, नियंत्रित करने के लिए जोड़ा गया है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए। तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करता है तो बाध्यकारी नहीं है, यानी दंड देने की व्यवस्था नहीं। ऑप्शन बी सही होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण संरक्षण जो है 21 में है, 48 के ए में है, 51 के ए में है या फिर 56 के ए में है। तो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 48 के ए में दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण प्रकृति का संरक्षण 48 के ए में दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, राज्य की आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है? तो ये बिल्कुल करों की अदायगी यानी डी। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो करों की अदायगी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान की पालन करना, देश की एकता अखंडता को रक्षा करना, धर्म व्यवस्था का पालन करना, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इनमें से कौन सा एक नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक नहीं है। तो अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर करे होंगे सी तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति विरासत को संरक्षित महत्व करना, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत एवं परंपरा की समाप्ति। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सी किया है तो बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्र धर्मों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संरक्षण का विकास करना या फिर भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर जो है बी है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन नहीं है, यानी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा की परित्याग करना, धर्म व्यवस्था को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य है? तो 21 का अगर आपने किया है सी तो बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 22,
भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और परीक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो अगर आपने 22 में 22 में डी किया है तो बिल्कुल सही हो, उपयुक्त सभी ही मौलिक कर्तव्य के प्रावधान हैं। नेक्स्ट है 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 50 के क में, 50 के ख में, 51 के क में, 51 के ख में। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर अगर आपने किया है सी तो बिल्कुल सही है, 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश के लिए प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय पर्यावरण की संरक्षा एवं संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो करेक्ट आंसर अगर आपने डी लगाया है तो डी बिल्कुल सही है, डी इसमें शामिल नहीं है, जिसको सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाना है तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है फंडामेंटल ड्यूटी से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाइएगा और इसको बार बार MCQ लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारा किया है, वो सब भी आप देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।